ओके दोस्तों, आज हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1B का ही क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड रह गया था। ओके दोस्तों, आज हम उसकी बात करते हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, उनके तरीके क्या वर्ड प्रॉब्लम जैसा है उसी तरह से हम इनको आपको बता देंगे किस तरह से सॉल्व हमें करना है। बढ़िया से तरीके से आप देखिएगा। जहाँ से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सर आप अपनी बुक में अपनी कॉपी पर देख लीजिए। क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23। जब दो नंबर का एचसीएफ हमारा 23 है। 23 क्या है? दो नंबर का एचसीएफ है। एंड देयर एलसीएम इज उसी तरह एलसीएम हमारा क्या है दोनों नंबर का 49 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज उसमें से एक नंबर का 161 दिया हुआ है। फाइंड द अदर नंबर, हमें अदर नंबर फाइंड करना है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों एचसीएफ हमारा जैसे कि देखिए मान लीजिए द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो गो नंबर है तो दो नंबर का एचसीएफ हमारा कितना दिया। जैसे कि मान लीजिए ए एक नंबर है और एक बी नंबर है। ओके दोस्तों, इन दोनों का हमारा एचसीएफ कितना दिया है तो 23। ओके, उसी तरह हमारा एक और एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है। एलसीएम देखिए दोस्तों, ये हमारा एचसीएफ है तो एलसीएम हमारा कितना हुआ है। एलसीएम भी हम ए इंटू बी मान लेते हैं, ए इंटू ऐसा दोस्तों ए इंटू बी मान लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ तो 49 दिया हुआ है ये दो नंबर का। और उसमें से क्या है ना, इन दोनों संख्याओं में से ना एक नंबर हमारा दिया हुआ है, एक संख्या हमारा दिया हुआ उसे हम फाइंड करना है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है, हमारा एक फार्मूला होता है दोस्तों। जो होता है फार्मूला देखिए बाय यूजिंग फार्मूला, हम एक यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग फार्मूला। यहाँ पर दोस्तों हम एक फार्मूला यूज करेंगे और वह फार्मूला कौन सा है दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों ये हम फार्मूला क्या देखिए एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी। जो हमारा दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम है ना, दो संख्या वो बराबर होते हैं ए बी। कई सारे फार्मूला कुछ हमें समझ में नहीं आ रहे, तो देखिए सर देखिएगा सर देखिए जैसे कि ये संख्या है हमारा, इनका हम एचसीएफ भी निकालते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं को हमने आपको बताया था कि फैक्टर कर एचसीएफ और एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए इसका भी फैक्टर ले लेते हैं। 2 हो जाएगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 1 होगा, हो गया। अब इसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि इसे आप प्राइम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए एचसीएफ हमारा क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आएगा। इनको अपने मान से ऐड कर लेनी है 3 की पावर 0। तो हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर लेना है एचसीएफ में। एचसीएफ में हमारा क्या लिस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगा लिस्ट पावर, इसमें 3 की पावर 0 हो जाएगा। ओके, हो गया। एचसीएफ हमारा कितना आ गया तो 2 2 जा 4 हमारा क्या एचसीएफ आया। हमारा एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो देखिए एलसीएम क्या होगा तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ओके, तो हो जाएगा 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले कहता ना है कि जो हमारा एचसीएफ है, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आता ना है ये भी संख्याओं का, उन दोनों का प्रोडक्ट इन एचसीएफ और एलसीएम, जैसे कि ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम 8 इंटू 12 इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 94 आ जाएगा। उसी तरह हम इसको देखिए ये हमारा एलसीएफ और एचसीएफ है, 24 इंटू 4 को कर देंगे तो ये भी हमारा 194 आ जाएगा। आप करके देखिए फार्मूला का मतलब यही हो, जो हमारा एचसीएफ आया ये हमारा एचसीएफ आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट जितना है
उसके वही मतलब जो बराबर होगा ना वही इन दोनों का प्रोडक्ट में आएगा। अगर इसका प्रोडक्ट 12 है तो इन हैगा तो इसका भी प्रोडक्ट 12 ही होगा। ओके दोस्तों, हमें इसी फार्मूला पर चलना है। देखिए दिया हुआ है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 23 दिया हुआ है इंटू एंड देयर एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है? तो 449 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है। इफ द वन नंबर, हमारा एक नंबर दिया हुआ है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ है कि ए है या बी है, यहाँ पे कोई एक, अब ए ले लीजिए या फिर बी ले लीजिए। चलिए हम ए को ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? 161। ओके, इंटू हम बी को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। लेट द नंबर ऑफ बी इज एक्स, हम बी को एक्स मान लें। ठीक है दोस्तों, क्यों माने? तो देखिए 23 हमारा एलसीएम था, दोनों संख्याओं का हमारा एलसीएम दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का हमारा एलसीएम दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर हमारा दिया हुआ है। वो कौन नंबर है? ए हमारा दिया हुआ है। अब बी को भी मान सकते हैं, बी भी दिया हुआ है। वो लिखा नहीं है कि हम ए को दिए हैं या बी को दिए हैं, हमारा एक नंबर दिया हुआ है। उसी तरह हम बी को एक्स मान लेंगे, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे दोस्तों। तो हम देखिए मल्टीपल करेंगे तो इसका मल्टीपल करने पर आएगा 327 आएगा। इसी तरह हम इसको 161 एक्स ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे 3327 डिवाइडेड बाय 161, ये हम ले लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे, कट करने पर हमारा आ जाएगा 207, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्त। 207 हमारा आंसर आएगा दोस्त। तो हमने करा क्या? द एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ दोनों संख्याओं का हमारा एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हमारा दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है। अब उसमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरे संख्या को हम एक्स मान लीजिए और एक्स मानकर हम निकाल लिए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन सिर्फ बहुत इसी टाइप का है, आप अपने बुक में देखिए, जल्दी से बनाइए, हम भी बना रहे हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल उसी तरह से दिया हुआ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ कितना है? 145 है। एचसीएफ हमारा कितना है? एचसीएफ इज इक्वल टू 145 है, दिया हुआ है। एंड दिया एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है 2165 हमारा एलसीएम दिया। इफ वन नंबर ऑफ, इसमें से एक नंबर दिया हुआ है, तो मान लीजिए ए हमारा कितना है? 725 है। तो हम क्या करेंगे अब? तो लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ बी इज एक्स, हम बी को एक्स मान लेंगे। बी को सिंपल है एक्स मान लेंगे दोस्तों, बी को हम एक्स मान लेंगे। जबकि हम बी को एक्स मान लिए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था दोस्तों? तो एसी ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। जितना हमारा एचसीएफ और एलसीएम आएगा वो दी हुई संख्या ए बी जो है उसी के बराबर इन दोनों आएगा। ओके, अगर ये दोनों का मल्टीपल 12 आता है तो दोस्तों इन दोनों का भी मल्टीपल 12 ही होगा। देखिए अगर इन दोनों का मल्टीपल 12 आता है तो इन दोनों का मल्टीपल भी 12 ही होगा। उसी तरह हम लिख लेते हैं, क्या होगा इससे हमारा 145 इंटू 2175। ओके दोस्तों, इज इक्वल टू ये संख्या है 725 इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करने पर हमारा क्या आएगा? तो मल्टीपल करने पर आएगा दोस्तों 31537 आएगा। ओके दोस्तों, इसको 725 एक्स ले लेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब तो आपको मालूम है कि एक्स इक्वल टू से 315375 डिवाइडेड बाय 725, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा 5 और 5 तो इसको कट करने पाएगा दोस्तों हमारा 435 आएगा, 435 आएगा हमारा कट करने पर। इससे हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमें क्या इन दोनों को हम निकालनी है। इसमें भी क्या किए, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए, दोनों एचसीएफ इज इक्वल टू दिया हुआ था, एलसीएम इज इक्वल टू दिया हुआ था, उसमें से एक संख्या का हमारा वैल्यू दिया हुआ था तो दूसरे संख्या को हम एक्स मान लिए और फार्मूला यूज कर हमारा जो है आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर डिस्कस। अब दोस्तों आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, 3 को हम बता दिए, 4 भी बता दिए, अब 5 पाते हैं। 5 दोस्तों उन दोनों से अलग है, 5 क्या है उन दोनों से अलग। तो देखिए 5 क्या, 5 कर द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का हमारा एचसीएफ दिया हुआ है। हमने बताया था क्या, एचसीएफ दोनों नंबर का हमारा एचसीएफ क्या है, ए बी इन 2 नंबर है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 18 है, एचसीएफ हमारा दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हुआ है। उन जो दोनों संख्या है ना, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो उन दोनों संख्या क्या था, ए इंटू बी इज इक्वल टू 12960, उन दोनों संख्याओं का क्या प्रोडक्ट दिया हुआ। तो ए भी हमारा दोनों प्रोडक्ट था, एचसीएफ दिया है हमारा, ए इंटू बी क्या था हमारा प्रोडक्ट था, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा कितना है 12960, ए हमारा प्रोडक्ट है। हमें क्या कर रहा है, तो फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट द एलसीएम बी एक्स, एलसीएम को हम एक्स मान लिए, एलसीएम को एक्स मान लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको पहले ही बोले थे, हमें बस वही वाला एक पिछला जो फार्मूला है ना दोस्तों, ये फार्मूला हमें इसी को यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फार्मूला क्या है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, हम जा रहे हैं। फार्मूला क्या है, तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या है दोस्तों, तो फार्मूला हमारा है एचसीएफ ए इंटू बी, ये 2 संख्या का एचसीएफ इंटू एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। जितना एचसीएफ एलसीएम गुना करने पर इसका आएगा, उतना ही नंबर संख्या इसका भी आएगा, जितना मल्टीपल करने पर इसका आएगा, उतना ही इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करने पर, फैक्टर निकाल कर मल्टीपल करने पर आएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा है 18 इंटू एलसीएम क्या है, तो एक्स है। ओके ठीक है, अब हमारा ये 2 का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है, तो इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है 12960। ठीक है दोस्तों, तो हमें मल्टीपल करना पर हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 12960। ठीक है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12960 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको हम कट करेंगे, तो कट करने पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 18 7 जा 720, ये जाएगा हमारा 720, ये हमारा क्या है, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एलसीएम इज 720, ये हमारा एलसीएम है। तो दोस्तों ये हमारा एलसीएम आ गया। हमें करे क्या, तो एचसीएफ तो हमारा दे दिया था, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट भी दे दिया था, एलसीएम को हम एक्स मान लिए, फार्मूला वही वाला यूज कर लिए जो पहले उन दोनों क्वेश्चन में किए, 4 3 4 में किए, और हम उसके बाद निकालने देखिए आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 6 7 ये सब क्वेश्चन जो है साथ डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो ये देखते रहिएगा।
आपके लिए मैं लाया हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे। ओके दोस्तों।